हेलो एवरीवन। आज काफ़ी यूनिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डाइट के बारे में। तो डाइट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक कंपटीशन है, ये एक तरह का रेस है। तुम कितने पॉइंट्स पे कॉम्पिटिटिव एज ले सकते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। प्लस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। एक फाइनेंशियल इश्यूज़ कि मतलब पैसे ज़्यादा नहीं है तो पैसे की लिमिटेशन के अंदर ही खाना है। दूसरा कि अवेबिलिटी, मतलब तुम कभी कॉलेज में हो कभी पीजी में हो कहीं पे भी रह के पढ़ रहे हो, तुम ऑब्वियसली तुम्हारा लाइफ अभी उतना अच्छा हुआ नहीं है जितना तुम चाहते हो, तो तुम्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगा। लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे पता है उस स्टेज में भी एक हेल्दी डाइट रह सकता है। और ये पॉइंट बहुत अच्छा था जो मुंबई सेमिनार में रेस किया गया था कि डाइट के बारे में हमें बताऊँ। तो वो पूरा कटआउट है जो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसे देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वहीं पे मैंने डिस्कस किया क्या क्या फूड आइटम्स है जो तुम खा सकते हो जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्दी है। स्टार्ट करते हैं। फिटनेस रिलेटेड और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। हाँ, डाइट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाइट बहुत हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। देखो, मेरे को जब आ गया ना एग्ज़ाम पास में, तो आई प्रेफर टू बी स्किनी दैन बीइंग फैट, क्योंकि मैं कुछ भी ऑयली नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो तुम बहुत लेजी और लेथार्जिक हो जाओगे। समझ में आया? तो इससे अच्छा है कि कुछ भी ऑयली मत खाओ, कम खाओ, वो बेटर है। लेकिन अगर तुमने बेकार का चीज़ पूड़ी उड़ी खाना स्टार्ट किया ना, तो तुम्हारा जो भी एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगा, तुम्हें नींद आएगा बहुत ज़्यादा। सुबह उठ के पूड़ी खाओगे तो गारंटी तुम्हें नींद आएगा, इतना तो श्योर है। कहीं ना कहीं तुम्हारा ड्रॉप हो ही जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक। तो डाइट में बस यही है, मुझे पता है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके पास ज़्यादा डाइट का कंट्रोल नहीं होता, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो तुम पहला तो चीज़ करो कि एलिमिनेट करना, बेकार की चीज़ को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। जो भी ऑयली फूड है उसे हटाओ, उसका रिप्लेसमेंट खोजो। जैसे एक चीज़ है जो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के टाइम पे करता था, जैसे ब्रेड है तो ब्राउन ब्रेड ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल होता है। वाइट ब्रेड को अवॉइड करो, ब्राउन ब्रेड को खाओ। अगर प्रॉपर प्रोटीन अगर तुम देखोगे तो पीनट बटर लगा के खाओगे तो बेटर है तुम्हारे लिए। अब पीनट बटर भी अवेलेबल है आजकल, तो अमेजोन सबके लिए अवेलेबल है। पीनट बटर मंगाओ, वो तुम्हारा बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा, ठीक। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम कर सकते हो तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तुम एग उबाल सकते हो। वो तुम अगर 2 खा लिए तो अच्छा खासा हेल्दी प्रोटीन तुम्हें मिल रहा है। जैसे राइस है, वाइट राइस अच्छा नहीं होता, या इंडिया में कोई भी ब्राउन राइस नहीं खाते, लेकिन वाइट राइस तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होता, वो तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक करता है। तो वो तुम्हारे थोड़ा देर के लिए लगेगा कि तुम्हारा पेट भर गया है, उसके बाद भूख भी लग जाएगा, कुछ ऐसा एनर्जी मिला नहीं तुम्हें उससे। तो वो सब चीज़ अवॉइड करो। न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सोचोगे तो ये सब चीज़ समझ में आएगा। शुगर को अवॉइड करो। शुगर कितना होना चाहिए इंटेक डेली बेसिस में ह्यूमन बींग्स का? सिर्फ 25 ग्राम। अगर तुम ब्रिटानिया का कोई भी चॉकलेट बिस्किट उठा के देखोगे ना, तो एक पैकेट में उसका 30 ग्राम के आसपास रहेगा शुगर। तो एक पैकेट चबा के तुम्हारा एक दिन का वहीं खत्म हो गया, ठीक। तो ये सब भी जैसे कुछ भी खा रहे हो ना, तो देखो कि उसका कंटेंट क्या है शुगर का। उससे ज़्यादा रखोगे तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में जाके लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तुम्हारा स्पेशली जब एज बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तुम्हें एक से एक प्रॉब्लम होगा जो तुम अभी से कर रहे हो उसके वजह से। ऑब्वियसली अभी तो लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा तुम लोगों के पास कि पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, लेकिन अगर है तो उसे अवॉइड करो। ये सब चीज़ या फिर चीज़ वीज़ ये सब खाने से कुछ होने वाला है नहीं, कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो तुम्हें अपना वो सब कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कि खाली अपना टंग को सेटिस्फाई करने के लिए तुम खाना नहीं खा सकते ना। तुम्हें फाइनली हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम खाना क्या खा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारा मेंटालिटी को अफेक्ट करता है वो। अगर तुम क्लीन डाइट लोगे तो तुम्हारा मेंटालिटी स्ट्रांग रहेगा, तुम पॉजिटिव सोचोगे हमेशा। अगर तुम ऐसे बहुत सारा सुबह सुबह खा लिए, ऐसे जो पराठा वराठा तेल में लगा के दे देते हैं सुबह सुबह खा लिए, तो फिर तुम्हारा पूरा दिन वैसे ही जाएगा। तुम देखोगे, तुम चेंज करके देखो, फ़ायदा होगा। जैसे अब जो कमा रहे हैं अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिनके पास है, तो मल्टीविटामिन ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, ओमेगा ऑयल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सबके आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ख़राब है, लेकिन अभी तक जितना मैंने स्टडी किया है वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ही है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो तब के लिए है जब तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में था तो कुछ नहीं था, तो ये पीनट बटर ब्रेड यही सब खाता था और अवॉइड ज़्यादा करता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल मसाला मिलता था, उसे अवॉइड करो। रात का खाना ऐसा भी होता है, जैसे फूड का होता है कि रात का खाना लाइट होना चाहिए। लोगों को लगता है रात में ठूस के खा लेते हैं, रात में डाइजेस्ट हो जाएगा। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा स्लीप साइकिल के साथ तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बंद हो जाता है, ठीक है, वो कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एक और चीज़ बोला जाता है कि खाने के 3 घंटा बाद सोया करो, ताकि तुम्हारा डाइजेस्ट हो जाए, फिर तुम सो जाओ। इसीलिए रात को लोग बोलते हैं ना कि हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड हैव डिनर लाइक अ बेगर, ऐसा बोलते हैं ना, उसका एक रीज़न है, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ है फूड रिलेटेड जो तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन? हाँ बोलो। मैं ना मतलब जो ब्रेड है या जो ऐसा सब मतलब चीज़ चॉकलेट ये सब नहीं खाता, मगर
ये जो सुबह का जो रहता है, मैं जो ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो मतलब मिल्क और चपाती रहता है और बनाना या तो मूंग वैसे सब। परफेक्ट है। तो इसके बाद मतलब जब मैं मतलब वीडियो लेक्चर देता हूँ तो मतलब बीच बीच में नींद आ जाता है। वीडियो लेक्चर देखते देखते नींद, तुम कितना भी सही खाओगे, तुम्हारा अगर लेक्चर बोरिंग हुआ तो नींद आ बोरिंग जाएगी। नहीं रहता हूँ, मगर तो भी ऐसे नींद तो आएगा यार, हम लोग मेडिसी का क्लास में भी बैठते थे, नींद आता ही था, उसमें तुम कुछ खास नहीं कर सकते। टॉपिक आते थे, हम लोग बीच बीच में चाय पीते रहते थे, और तुम अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो कंटिन्यूस मतलब देखो 2 घंटा तक, ब्रेक ले लेके देखो, 25-25 मिनट का ब्रेक ले लेके देखो, बस यही कर सकते हो। लेकिन 2 अच्छा पॉइंट आया कि 2 अच्छा इंपॉर्टेंट तुम्हारा फूड है जो तुम सबको को लेना चाहिए। एक बनाना होता है, बनाना तुम सबको खाना चाहिए, वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि 12-13 खा लिए, लेकिन 2-3 खा लिए तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि बनाना डोज भी एक होता है, किसी को पता है? कभी गूगल करना बनाना डोज क्या होता है, छोड़ो। और दूसरा ओट्स, फिर से जिसके पास रिसोर्सेज है वही मतलब कुछ खाना खुद से पका सकते हो तो ओट्स खा लो। जब मैं दिल्ली में था ना तो मेरे पास कुछ पकाने उगाने का भी नहीं था। मैं ओट्स कैसे खाता था ना, ऐसे कटोरी में ओट्स डाल दोगे और पानी डाल के रात भर छोड़ दोगे ना, तो सुबह तक वो खाने लायक हो जाएगा। उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ओट्स बनाने का बेस्ट तरीका है कि मतलब कुक कर लो, वो 3 मिनट में कुक हो जाएगा। बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ओट्स बहुत सही होता है, मतलब वो बहुत लीन फाइबर है, कुछ भी तेल मसाला कुछ नहीं है, लेकिन खाने में जान निकल जाता है लोगों का क्योंकि टेस्ट नहीं है। तो भाई सैक्रिफाइस है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या है, तुम कितना पॉइंट्स में अपना कॉम्पिटिटिव एज बना सकते हो, कैसे कैसे तुम आगे बढ़ते हो, इसी के बारे में तो है सब कुछ। और बताओ। मैं 145 का अप्रोक्स लंच लेता हूँ और 245 को जिम जाता हूँ, तो उसके बीच में ना मुझे नींद आती है, तो मैं उस टाइम पे मतलब क्या करूँ? खाने के बाद सोने का जिसका जिसका मन करता है ना, वो धीरे धीरे आदत को चेंज करो, ठीक, वो सबको करता है, लेकिन मतलब ऐसा मन करेगा कि सो जाए, उससे कुछ नहीं होगा। फिर तुम वही करो, जब तुम सो रहे हो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा तो तुम्हें ऐसा कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक। तो सोने का तो कोई एंड नहीं है, सबको को पता है, कितना भी सो लो नींद तो आते ही रहेगा, ठीक। तो तुम्हारा अगर जिम तुम 245 को जाते हो, तुम शाम को नहीं जा सकते क्या जिम? शाम को फिर मुझे ट्यूशन देने देते। ओके देखो, अगर कोई वैसे तो रात को 12 बजे भी बहुत लोग जिम जाते हैं, तुम जानते हो गया, लेकिन उसमें भी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन करने को कर सकते हो। बट फिर आज सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करने जिम के लिए मुझे लगता है बेस्ट है सुबह जाना, बेस्ट है। जो जिसको भी ओवरवेट का प्रॉब्लम है, कार्डियो बेस्ट टाइम फॉर कार्डियो इज मॉर्निंग। जब तुम्हारा पेट खाली रहता है, थोड़ा सा कुछ डालो और फिर दौड़ लो, वो कार्डियो तुम्हारा इतना जल्दी फैट लॉस होगा ना कि तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो बेस्ट है कि मॉर्निंग कार्डियो करो। तो जिम करना भी इसीलिए मॉर्निंग बेस्ट है, तुम कर सकते हो मॉर्निंग जिम। मॉर्निंग कौन सा? जिम में बहुत रश रहता है एक्चुअली, दोपहर का टाइम। हाँ ठीक है, करो तो कोई इशू नहीं है। जो तुम्हें नींद आता है ना, तो जब नींद आता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो ना, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। उससे भी बेस्ट मतलब मैं फिर तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते सो जाते हो। हाँ तो मत ना पढ़ो जनरल स्टडीज, तो सारा सुबह सुबह सो जाएगा आदमी। हाँ बट उसमें ऐसा लगता था कि अगर सम सॉल्व नहीं है तो एक बार वो चल जाएगा, लेकिन जीएस पढ़ के निकाल रहे हो वो ऐसा लगता है। तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो चेंज करो, उस टाइम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो अपने सब्जेक्ट्स। मैं ऐसा करता था, जब मुझे नींद आता था मैं टेस्ट सीरीज लेने लगता था। बेस्ट तरीका है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मेरा नंबर कम आया तो मुझे डर लगेगा, उसमें तुम्हारा नींद ना चाहते हुए भी खुल जाएगा। जो लोग भी जॉब के बाद ऑफिस से आके पढ़ रहे हैं, रात को टेस्ट सीरीज देना बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा एडजस्ट करो ना, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो सेमिनार के ऐसी जो भी क्वेश्चंस या डिस्कशंस होते हैं वो काफ़ी रैंडम चलते हैं, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा फिर कोई और एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मैं उसे डिस्कस करूँगा, और इस तरह से मैं एक इंसान को समझा रहा हूँ अच्छे से, उसका पूरा सारा डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों के लिए जो वीडियो में देख रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हें कोई भी डाउट हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। डाइट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, या फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं आंसर दूंगा। लेकिन इस पूरे डिस्कशन को मैं एक बार समराइज़ कर लेता हूँ कि क्या क्या फूड आइटम है तुम्हारे लिए और वो तुम कब खा सकते हो, क्योंकि ये मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया कि ब्रेकफास्ट में क्या करें, लंच में क्या करें, डिनर में क्या करें, ठीक। तो देखो, ब्रेकफास्ट में मेरे हिसाब से हमेशा ओट्स खाना चाहिए, क्योंकि ओट्स काफ़ी लीन और काफ़ी क्लीन फाइबर तुम्हें देता है, तो वो तुम खा सकते हो। कैसे बनाना है मैं शायद किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे ओट्स कैसे बनाना है। ओट्स डालो, अगर तुम्हारे पास कुक टॉप है या फिर वो बॉयलर है तो तुम उसमें बना सकते हो, थोड़ा सा पानी डाल के तुम उसे कुक कर सकते हो, या फिर मैंने वहाँ पे बताया ही था कि तुम रात भर अगर छोड़ दो तो वो खाने लायक हो जाएगा सुबह तक। तो ओट्स ज़रूर खाना।
अगर तुम कहीं से बॉयल्ड एग ले सकते हो, 4 रुपये का बॉयल्ड एग तुम्हें 5 रुपये का मिलेगा अगर तुम बाहर से लोगे। लेकिन अगर खुद से बना सकते हो, किसी के पास बॉयलर है या फिर इंडक्शन है, तो तुम खुद से बना सकते हो। 15 मिनट छोड़ना, वो भी तुम्हें बनाना आता ही होगा। तो 2 से 4 बॉयल्ड एग डिपेंडिंग अपॉन तुम कितना वर्कआउट कर रहे हो। अगर तुम अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हो, एग्ज़ाम से 4-5 महीना दूर हो और तुम अच्छा हैवी वर्कआउट कर रहे हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि 4-5 अंडे लोग खा लेते हैं सुबह। लेकिन अगर तुम नॉर्मल डाइट चल रहा है, थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव हो, तो 2 एग तुम्हारा सही है। उसमें मैं बोलूँगा कि एग वाइट खाओ तो बेटर है। अगर वो तुम येलो पार्ट खाओगे तो उसमें थोड़ा वो लेथार्जिक करता है तुम्हें और उसे खाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें एक खा सकते हो, एक छोड़ देना, उस टाइप का। तो एग वाइट खा लो, उसमें प्योर प्रोटीन होता है, तो वो खा सकते हो। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया, प्लस बनाना ऐड कर लो। ठीक, बनाना 2 ऐड कर लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब तुम्हारा पेट भर भी रहा है, ऐसा नहीं कि तुम पतले होते जा रहे हो, वीक होते जा रहे हो, नहीं, तुम स्ट्रांग हो, लेकिन जो भी तुम खा रहे हो वो काफ़ी क्लीन है। ये सब क्या है ना, प्योर रॉ सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है ना, इसे डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी होता है बॉडी को। इसके वजह से तुम्हारा बॉडी ज़्यादा स्लो डाउन या फिर तुम लेजी फील नहीं करोगे, क्योंकि इन्हें डाइजेस्ट करना ईजी है। जैसे तुम्हारा प्रोटीन आता है ना, प्रोटीन पाउडर्स, वो सबसे प्योर फॉर्म होता है प्रोटीन का, तो वो तुरंत एब्जॉर्व करता है बॉडी, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता है तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकफास्ट में। प्लस अगर दूध पी सकते हो तो पी लो, लेकिन इतना सारा चीज़ सब कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इतना खा रहे हो तुम, तो दूध को शाम में ट्रांसफ़र करो। अब मैं जो पीनट बटर और ब्रेड खाता था ना, ब्राउन ब्रेड, ये भी मुझे बाद में पता चला कि पीनट बटर भी तुम्हें ऑल नेचुरल लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पीनट बटर जो रहता है ना, उसमें शुगर रहता है। ऐसा ज़्यादा कुछ कॉस्ट का डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बस टेस्ट का डिफरेंस आएगा। ऑल नेचुरल में टेस्ट भी नहीं होता। लेकिन मैंने वही बोला, टेस्ट को तो भूल ही जाओ इस टाइम पे। ठीक, 1-2 दिन चीट डेज रहेगा, उस टाइम पे खा लेना। तो शाम को तुम वापस आए तो उस टाइम पे पीनट बटर और ब्रेड खा सकते हो। बस 2 स्लाइस ब्रेड खा लिया, तुम्हारा पेट फुल हो जाएगा, फिर तुम्हें भूख नहीं लगेगा 8 या 9 बजे तक। ठीक, प्लस अगर तुम्हें वर्क के लिए जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो और बीच में तुम्हें भूख लग रहा है, तो पीनट बटर और ब्रेड को पैक करके भी ले जाना बहुत आसान है। ठीक, तुम्हारे पास टिफिन रहेगा, तुम पैक करके ले जा सकते हो। तो ये तुम्हें अच्छा, मतलब ये तुम्हारा स्टमक फुल करेगा, प्रॉपर तुम्हें जितना रिक्वायरमेंट है उसे सफाइस करेगा। क्लियर है? तो इतना तुम करोगे, पीनट बटर ब्रेड तुम शाम में खा लिया। अब एक चीज़ मैंने वीडियो के टाइम पे नहीं बताया था, जो है स्प्राउट्स, जिसे मूंग दाल बोलते हैं। तो वो तुम सीधा खरीदोगे, पानी में डालोगे। उसमें क्या करना है ना, जैसे आज मैं रात को 8 बजे छोड़ा ना, उसे पानी में पूरा सबमर्ज कर देना। ठीक है, एक कटोरी लेके पानी में पूरा सबमर्ज कर देना, जितना तुम खा सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के पानी को हटा देना। उसके बाद उसे तुरंत खा मत लेना, फिर छोड़ देना। और नेक्स्ट नाइट को तुम 8 बजे आओगे ना, तो तुम्हें वो खाने लायक मिलेगा। समझ में आया? या फिर तुम इसे उल्टा कर सकते हो, सुबह में कर सकते हो, तो सुबह में खा सकते हो। लेकिन इसे शाम को खाओगे ब्रेड के साथ, तो भी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो समझ में आया? ये सब बहुत अच्छा डाइट होता है। या फिर इसी तरह तुम चने उबाल सकते हो। तो ये सब चीज़ जो है ना, प्रॉपर प्रोटीन है, जो तुम्हें बिल्कुल भी लेजी नहीं करेगा, तुम्हें बिल्कुल मोटा नहीं बनाएगा, तुम्हारे हेल्थ को नहीं ख़राब करेगा, कुछ भी ख़राब नहीं करेगा, बस फ़ायदा ही कर सकता है। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो खाना ही छोड़ दिए, उसमें वो वीक होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, या फिर कुछ भी गार्बेज डाल रहे हो तो फिर मोटे होने लगते हो। लेकिन बोथ केसेस में तुम क्या हो, अनहेल्दी हो। अनहेल्दी हो तो तुम्हारे एग्जाम के साथ भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होगा। ठीक, तो दूध पी सकते हो, बाकी सब ब्रेड खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, इतने सारे चीज़ हैं। इतना सारा चीज़ मैं खाता था ना, तो उसके बाद तो मैं बहुत हद तक मेस पे भी डिपेंडेंट था। फिर जब मैं मेस जाता था तो बस रोटी खाता था, चावल मैं अवॉइड करता था, वो तुम पे डिपेंड करता है। जैसे साउथ इंडिया में तो सभी चावल खाते हैं, लेकिन अगर तुम साउथ इंडियन हो तो तुम हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन फिर भी कर्नाटका में, हैदराबाद में लोग समझते हैं। लेकिन वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम किस पे अकस्टम्ड हो। कुछ लोग जो चावल ही खाते हैं तो उन्हें रोटी खाना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं जाता था मेस में, ऐसे 3 या 4 रोटी खा लेता था थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे कुछ भी बेकार नहीं खाना। जैसे पूड़ी बहुत बार देते थे, बहुत बार पराठे देते थे पूरा तेल लगा के, तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता था वो सब चीज़ को। मेरा बॉडी, मुझे पता है कि उसके बाद सो जाएगा खा के, किसी का भी बॉडी बिल्कुल लेजी हो जाएगा। ठीक, तो वो सब चीज़ अवॉइड करता था। तो अब खाए क्या, तो ये सब चीज़ मैं खाता था। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है अच्छा खाने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। और ये सब चीज़ बहुत सस्ता होता है यार। तुम स्प्राउट्स इतना सा ले लोगे वो तुम्हारा 2 महीना तक चलेगा। ब्रेड तुमने एक खरीद लिया, तुम्हारा 3 दिन तक चलेगा। पीनट बटर इतना ज़्यादा तुमने ले लिया ना, वो 1 महीना 2 महीना तुम्हारा आराम से चलेगा। समझ में आया? तो ये बिल्कुल बहुत चीप भी हुआ, बहुत हेल्दी भी हुआ। और मैं होप करता हूँ कि तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ तो इसे लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो, जागरूकता बढ़ाओ थोड़ा। इस देश में लोग खाना पीना लेके कुछ भी खा रहे हैं यहाँ पे, तो लोग उसके बाद 50 साल के बाद पता चल रहा है मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे डायबिटीज़ हो गया, मुझे लो बीपी हो गया, कुछ हो गया। वो सब
चेंज कर सकते हो तुम। तो शेयर करो इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ कर सकते हो, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब अच्छे खाओ, हेल्दी रहो और मजबूत रहो एट द सेम टाइम। चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उससे पहले एक मैंने वीडियो फिटनेस पे बनाया था, 2 वीडियो, एक इस चैनल पे भी है और एक दूसरे चैनल में है जो आशीष रंजन करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो दोनों फिटनेस का वीडियो ना ज़रूर देख लेना। और एक वीडियो मैंने बताया था कि टॉपर क्या खाते हैं उस टाइप का, तो वो भी देख लेना। ये 3 वीडियो ना तीनों रिकमेंडेशन में, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो उसे देख लेना, तुम्हें थोड़ा और आइडिया मिलेगा। चलो इसे यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।